वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इक्सिगो के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के बारे में, जो 10 जून को ओपन होगा और 12 को क्लोज। इस पब्लिक ऑफर के थ्रू कंपनी लगभग 740 करोड़ रेज करने का प्लान बना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इक्सिगो आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम उन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई या अवॉइड करने से पहले जानना चाहिए, जैसे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी जिस बिजनेस में काम करती है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है, आईपीओ का साइज क्या होने वाला है, आईपीओ का प्राइस बैंड कितना रहेगा, आईपीओ अलॉटमेंट में किस तरह की रिजर्वेशन होने वाली है, और भी बहुत सारी चीजों को हम इस एक वीडियो में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। इक्सिगो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंडियन ट्रैवलर्स को एम्पावर करती है कि अपने ट्रिप्स को प्लान, बुक और मैनेज करने में अक्रॉस रेल, एयर, बसेस और होटल्स। ये कंपनी अपने ओटीए प्लेटफॉर्म्स यानी वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस लीड इनोवेशंस का यूज करती है ताकि ट्रैवलर्स स्मार्ट ट्रैवल डिसीजन ले सकें। अब चलिए जान लेते हैं कि कंपनी जिस बिजनेस में काम करती है उस बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। एक सर्वे के मुताबिक इंडियन ट्रैवल मार्केट का टोटल साइज फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 3.8 ट्रिलियन एस्टिमेट किया गया है और ये मार्केट सीएजीआर ऑफ अराउंड 9% से ग्रो होकर फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 5.8 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अब चलिए देख लेते हैं कि इक्सिगो का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दिसंबर 2023 में खत्म हुए 9 मंथ्स के दौरान इक्सिगो का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 31% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 497 करोड़ हो गया और नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़कर 65.7 करोड़ हो गया। अब चलिए इक्सिगो के आईपीओ साइज को जान लेते हैं। इक्सिगो आईपीओ की बात करें तो यह फ्रेश इक्विटी सेल ऑफ 120 करोड़ और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस ऑफ अप टू 620.1 करोड़ का कॉम्बिनेशन है, यानी इसमें 1.29 करोड़ शेयर्स फ्रेश इशू होने वाले हैं और 6.67 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर्स ओएफएस के थ्रू आईपीओ में ऑफर होंगे जिनका कंबाइंड वर्थ 740.1 करोड़ होगा। अब चलिए शेयर के प्राइस बैंड को देख लेते हैं। कंपनी ने प्राइस बैंड 88 से 93 पर शेयर फिक्स किया है और इन्वेस्टर्स 161 शेयर के एक लॉट के लिए और उसके मल्टीपल में बिड कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट में 161 शेयर्स मिलेंगे और उसके लिए 14,973 अमाउंट पे करना होगा और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई किया जा सकता है और इसमें शेयर्स की क्वांटिटी 2093 होगी और इसके लिए 1,94,649 अमाउंट पे करनी होगी। और सिमिलर वे में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स मिनिमम होगा और वैसे ही स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम 16 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वैसे ही बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 16 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अब चलिए एक नजर आईपीओ अलॉटमेंट रिजर्वेशन पे डाल लेते हैं। इस आईपीओ का अराउंड 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बीडर्स यानी क्यूआईबी के लिए रिजर्व है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और बाकी का 10% ही ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। चलिए जान लेते हैं कि इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से मिलने वाला नेट प्रोसीड्स को कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, टेक इन्वेस्टमेंट्स, इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। चलिए एक नजर करंट जीएमपी पे भी डाल लेते हैं। मार्केट एनालिस्ट्स के मुताबिक अनलिस्टेड मार्केट में इक्सिगो का करंट जीएमपी 0 है। वैसे मार्केट में सिचुएशन बदलते देर नहीं लगती। बहुत बार हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे कंपनियों का आईपीओ जिसका जीएमपी 50% 40% दिखता होता है और मार्केट में अगर प्रेशर आता है तो सडनली डाउन हो जाता है और इस कंपनी के केस में तो अभी फिलहाल में इसका जीएमपी 0 दिख रहा है। अब देखना होगा कि जब ये आईपीओ 10 जून से एक्टिव हो जाएगा तो उस टाइम पे इसके जीएमपी में क्या परिवर्तन आता है। मेरी सलाह आपको बस इतनी ही रहेगी कि आप इसके जीएमपी को ध्यान में रखते हुए और इसके बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ही इसमें अप्लाई और अवॉइड करने का निर्णय बनाएं। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि ये कंपनी मार्केट में कब लिस्ट होगी। इक्सिगो आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट जून 13 को फाइनलाइज होने की संभावना है और कंपनी के जून 18 को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने की उम्मीद है। इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर कौन कौन है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं एक्सिस कैपिटल, डैम कैपिटल और जेएम फाइनेंशियल्स और लिंक इन टाइम इंडिया रजिस्ट्रार्स। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इक्सिगो आईपीओ के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शंस में हमें बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।